नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। क्यों ये चर्चा हो रही है? हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना को 7 साल पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हो, ऑन द 7th एनिवर्सरी ऑफ जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज द स्कीम हैज एंश्योर्ड लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर काउंटलेस इंडियंस। 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और 2021 में इसको 7 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का एजेंडा क्या रहेगा? हम लोग एनालाइज करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना को, क्या इसने अचीव किया है, व्हाट आर दी पॉजिटिव्स आउट ऑफ इट, और अंत में हम लोग बात करेंगे क्या है स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फर्दर फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप। वी आर रनिंग अ डिस्काउंट स्कीम, फ्लैट 50% प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट टिल September 9th। डू अवेल दीज डिस्काउंट्स। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 7 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने कहा कि द जर्नी ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना led interventions in a very short span of time. In these 7 years, it has produced a very transformational stuff as well as directional change has been brought because of this scheme. Financial inclusion ecosystem में एक बदलाव आया है जिससे poorest of the poor people को financial services delivery मिल रही है under this particular scheme. तो चलिए देखते हैं इस स्कीम ने exactly क्या किया है, लेकिन उससे पहले इस स्कीम के कोर कॉन्सेप्ट्स या फिर कोर टेनेट्स के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ उनके पिलर्स को पहचानते हैं। सबसे पहले कोर क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना का? 3 टेनेट्स थे इसके। पहला, बैंकिंग दी अनबैंक, यानी कि जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, सबसे पहले उनको बैंक अकाउंट ओपन करा के दे। इसके अलावा सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, तो आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं रहेगी। अगर आपने कहीं पे कुछ डिपॉजिट किया है तो आपका पैसा अनसिक्योर्ड है, लेकिन अभी अगर आपके पास बैंकिंग फैसिलिटी रहेगी तो आपकी डिपॉजिट्स भी सिक्योर रहेंगी। सो सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड वाज द सेकंड पैरामीटर, और थर्ड पैरामीटर वाज फंडिंग द अनफंडेड। अब इसके तहत जैसे ही आपका अकाउंट खुलेगा तो यू विल बी एलिजिबल फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी और इंश्योरेंस फैसिलिटी बहुत सारी मिलती है। तो ये 3 टेनेट्स थे, बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 पिलर है। 6 पिलर में से पहला पिलर मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग द अनबैंक्ड पीपल। अब जिस किसी के पास बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी, राइट? फैसिलिटी ऑफ 5,000 रुपीज इनिशियली, अभी ये बढ़कर 10,000 रुपए हो चुके हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। इसके अलावा तीसरा पिलर है क्रेडिट गारंटी फंड। एक क्रेडिट गारंटी फंड बनेगा जिसके तहत आपके डिपॉजिट सिक्योर रहेंगे, आपको क्रेडिट्स कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। इसके अलावा थ्रू प्रधानमंत्री जन धन योजना जो भी अकाउंट ओपन होते हैं उन्हें काफी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स अवेलेबल की जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, बहुत सारी चीजें हैं जो टू पुअर पीपल इट इज अवेलेबल। इसके अलावा पेंशन फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, अटल पेंशन योजना है, आप इजीली इसको अवेल कर सकते हो अगर आपके पास अकाउंट है। देन फाइनेंशियल लिटरेसी एक एस्पेक्ट है जिसमें स्पेशली रूरल एरियाज में टू पुअर पीपल फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि बैंकिंग फैसिलिटी उन तक ले जाए और उनको बैंकिंग के जो भी फायदे होते हैं वो समझाएं, किस तरह इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस तरह सेविंग की जाती है, और अल्टीमेटली कैसे आप देश को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। यानी कि अगर आप बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल करेंगे, अगर आप अपना पैसा बैंक्स में लगाओगे, जैसे कि पेंशन फंड हो गया, पीपीएफ फंड हो गया, तो इट विल अल्टीमेटली हेल्प द नेशन टू डेवलप इट्स इकोनॉमी। तो ये सारी चीजों को डेवलप करने के लिए ये 6 पिलर बनाए गए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना में। अब क्या हुआ है पिछले 7 सालों में? देखिए काफी पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है इस पर्टिकुलर योजना का। सबसे पहले अकाउंट कितने खोले गए, अगर आप देखोगे अगस्त 2015 से दिस ग्राफ कंटिन्यूसली गोस अप। अभी अगस्त 2021 तक, 18 अगस्त 2021 तक का ये डेटा है, 43.04 करोड़ अकाउंट ओपन किए गए। आप देख सकते हो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द लास्ट 7 ईयर्स। इन अकाउंट्स के ऊपर एक एलिगेशन जरूर लगा था
कि बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं ये ऑपरेटिव नहीं है। देखिए, शुरुआती दौर में पहले 1-2 साल 3 सालों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट्स जो थे उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे कि बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, 1 रुपया बस डिपॉजिट किया जा रहा है फिर निकाला जा रहा है, बहुत सारे जीरो अकाउंट वाले बैंक से। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने अकाउंट्स ऑपरेटिव है तो ये भी ग्राफ आपको कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अभी फिलहाल 36.86 करोड़ बैंक अकाउंट्स एक्टिव है, यानी कि 85% बैंक अकाउंट्स आर एक्टिव। ओनली 15% अप्रोक्सीमेटली है जो इनऑपरेटिव है, जिसको इंप्रूव करने की जरूरत है अभी भी। इसके अलावा पैसा कितना जा रहा है, डिपॉजिट्स कितने हुए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना में, ये भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। अगर आप 2015 से देखोगे दी डिपॉजिट्स हैव आल्सो इंक्रीज। तो जो एक क्रिटिसिज्म थी कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स है, यहां पे पैसा फ्लो नहीं हो रहा है, कैश फ्लो नहीं हो रहा है, वो काफी इंप्रूव हो रहा है। तो 2021 में कितने डिपॉजिट्स है प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट में? 1,46,230 करोड़ रुपीस अभी भी डिपॉजिटेड है इन दीज अकाउंट्स, विच इटसेल्फ इज क्वाइट कमेंडेबल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कितने एवरेज डिपॉजिट्स है, ये भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखिए आज का डेटा अगस्त 2021 तक एवरेज इसमें 3,398 रुपए एवरेज डिपॉजिट है अकाउंट्स में, विच इज वेरी गुड। और ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, इन अकाउंट्स में कैश फ्लो कंटिन्यूसली हो रहा है, सरकार इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है बहुत सारे अकाउंट्स में, उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा रुपे कार्ड दिया जाता है फॉर दीज प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स। इंडिया का जो खुद का डेवलप्ड कार्ड है रुपे कार्ड, ये भी काफी स्तर तक दिया गया है बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स को। अगर आप देखें यहाँ पे पिछले 2 सालों में नंबर वाज रादर स्टैग्नेंट। आपको याद होगा पिछले साल भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की एक असेसमेंट की थी, तो नंबर मैंने आपको बताया था इट वाज ऑलमोस्ट क्वाइट लो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ये कोविड पैंडेमिक के चलते था, लेकिन अभी आप देख सकते हो नंबर्स हैव अगेन इंक्रीज्ड। 31.23 करोड़ रुपे कार्ड्स दिए गए हैं इन अकाउंट होल्डर्स को। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है इन रीसेंट टाइम्स। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जन धन दर्शक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब इस ऐप का क्या इंटेंशन है? इस ऐप में लोगों को यह पता चलेगा कि आपके पास क्लोजेस्ट बैंकिंग स्पॉट कहां पे है। इसमें आप लोकेट कर सकते हो ब्रांचेस कहां पे, क्लोजेस्ट आपके एटीएम्स कहां पे, बैंक मित्रास कहां है, पोस्ट ऑफिस कहां पे। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे 5 किलोमीटर रेंज में बैंकिंग फैसिलिटीज कितने विलेजेस में पहले नहीं थी। अगर आप देखोगे अक्टूबर 2019 से 11,000 गांव थे, 11,000 विलेजेस थे जहां पे 5 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज था फॉर बैंकिंग फैसिलिटीज, लेकिन वो अभी कम हो चुका है। केवल 256 ऐसे गांव बचे हैं जहां पे बैंकिंग फैसिलिटी 5 किलोमीटर से भी दूर है। अब ये कैसे हुआ है? जीआईएस मैपिंग की गई है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैपिंग की गई है। ओवर 8 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स हैव बीन हाइलाइटेड इन दिस ऐप। तो अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जन धन दर्शक ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा। आपको क्लियरली पता चलेगा आपकी लोकेशन से कितनी दूर पे आपको बैंकिंग फैसिलिटी मिल सकती है। ये आपको मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर ऐप, विच इज अगेन अ ग्रेट डेवलपमेंट। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत अच्छी चीज हुई है अंडर दिस प्रधानमंत्री जन धन योजना। कोविड पैंडेमिक के चलते हम लोगों ने देखा है कि बहुत से लोगों को काफी सफरिंग फेस करनी पड़ी थी। अब उसके दौरान, लॉकडाउन के दौरान, स्पेशली अप्रैल 2020 से जून 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए प्रति महीने ट्रांसफर किए गए थे टू द वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर। अब इसके तहत टोटल अमाउंट कितना ट्रांसफर किया गया? ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुआ है टू द वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी काफी अच्छे से हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग डेटा देखें यहाँ पे, नॉर्मली जब भी ट्रांसफर होना होता है कुछ रीजंस होते हैं, कुछ अवॉइडेबल रीजंस होते हैं, कुछ अनअवॉइडेबल रीजन होते हैं। अनअवॉइडेबल रीजन मतलब समझ लीजिए कनेक्टिविटी इशू हो गया, तो ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ अवॉइडेबल रीजन है, स्पेशली मैन पावर से जुड़े हुए, उसको रिड्यूस किया गया है। और अगर हम लोग देखें डीबीटी फेलियर का कितना परसेंटेज है, वो कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल 13.5 डीबीटी ट्रांजैक्शंस फेल हुए थे बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजंस, लेकिन इस साल वो कम हुए हैं। 5.7% डीबीटी फेलियर्स हैज बीन सीन, ओनली 5.7%, व्हिच इज अ गुड इंप्रूवमेंट। तो ओवरऑल पिछले 7 सालों में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल था प्रधानमंत्री जनधन योजना का, वो मोर और लेस अचीव हो चुका है। इनफैक्ट अभी भी थोड़े लोग बचे हुए हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वी डू हैव स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग बैंक अकाउंट्स। लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम में आगे क्या हो सकता है?
इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स हम लोग क्या स्प्रेड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस चीज के बारे में। सबसे पहली चीज आप यहां पे देख सकते हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बिफोर ये हमारा मुद्दा था कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन जो था वो प्रॉब्लम को हटाए, फाइनेंशियली इंक्लूड करे लोगों को। अब हम लोग नया एम्बिशन, नई अचीवमेंट देखेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि बैंक अकाउंट तो ओपन हो गए, तो आगे चल के हम लोगों को और भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो गोल था उसको हमें रिवैम्प करने की जरूरत है। स्पेशली जिस तरह से हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो वहां पे डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी की काफी ज्यादा जरूरत है, और इसके तहत बहुत सारे स्कीम्स भी आ चुके हैं। पीएम दिशा स्कीम है, लेकिन इसको स्प्रेड करने की जरूरत है। इसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज अभी भी है, जैसे कि पावर फेलियर, इंटरनेट प्रॉब्लम्स, दूसरे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, स्पेशली बैंकिंग पर्सोनल के साथ जहां पे दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ कॉमन पीपल। ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। और अभी ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने 43 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन कर दिए। अब बैंक अकाउंट्स तो ओपन हो गए, लेकिन केवल बैंक अकाउंट ओपन करने का फायदा क्या? उसके बाद हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि एटीएम सर्विसेज आप प्रोवाइड कीजिएगा, डोर टू डोर बैंकिंग की फैसिलिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा इंश्योरेंस कवरेज एक बहुत बड़ा पॉइंटर है इंडिया में। आज भी हम लोग 2021 में इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितनी है? लेस देन 4%, अप्रोक्सीमेटली 3.76% इंडिया में पेनिट्रेशन है ऑफ इंश्योरेंस। अब इसमें भी मेजर चंक आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट 90% इसमें से आपको मिलेगा टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपको 2.8% के आसपास मिलेगा। बाकी अदर इंश्योरेंस जैसे कि हेल्थ वगैरह इंश्योरेंस आपको लेस देन 1% है। तो यहां पे काफी बड़ा स्कोप बनता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हम लोग इंश्योरेंस कवरेज और स्प्रेड करें, इंडिया में इंश्योरेंस कल्चर लाए। इसके अलावा टू वे डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जाए। अब टू वे क्या होता है? देखिए, मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सरकार यानी कि गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ऑलमोस्ट 31 करोड़ पैसा वुमेन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब पैसा यहां पे पहुंच चुका है। अब ये लोग इस पैसे के साथ कर क्या रहे हैं, या फिर किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो देखना चाहिए। यानी कि सरकार डीबीटी कर रही है, लोग उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रमोट करे कि लोग भी उस पैसे को डिजिटली इस्तेमाल करें, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स हो सरकार से लोगों को, और लोगों से जहां पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी डिजिटल हो, इजंट इट? तो आगे चल के हम लोग डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा देखिए, जब हम लोग डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल सिक्योरिटी काफी जरूरी है। अभी भी इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल सिक्योरिटी, ये दोनों पॉइंटर जो है हैंड इन हैंड जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, इनफैक्ट आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपको भी जरूर कॉल आया होगा, कोई स्कैमस्टर होगा जिसने आपको कॉल किया है कहते हुए कि आपका कार्ड आ चुका है, आपके कार्ड का पिन चाहिए, आपका आधार चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये डिजिटल इनसिक्योरिटी दर्शाता है इंडिया में। इस डिजिटल इनसिक्योरिटी के कारण बहुत से लोग ठगे जाते हैं, इजंट इट? तो डिजिटल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा सिक्योरिटी प्लस डिजिटल ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। और आशा करते हैं कि अगले सालों में जब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे द 8th ईयर असेसमेंट, 9th ईयर, 10th ईयर असेसमेंट, तब तक ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए। बट एज ऑफ नाउ the Jan Dhan Yojana has been doing decently in terms of opening the bank accounts and in terms of providing the services also, but बहुत ज़्यादा scope of improvement अभी भी है। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.